ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। मेरी आवाज़ ही पहचान है, कर याद रहे। जी हाँ, सुर कोकिला की उपाधि पाने वाली लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करती थी। उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी और उससे जुड़ी तमाम बातें उनकी मीठी आवाज़ और चढ़ते उतरते सुरों के आगे फीकी हो जाती थी। आज हम आपको लता मंगेशकर की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताएंगे जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं HD और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेन चैनल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में आज निधन हो गया। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। भारत रत्न लता मंगेशकर के कंठ में स्वयं माँ सरस्वती का वास था। जितनी मीठी आवाज़ उनकी 14 वर्ष की आयु में थी, वही मिठास उनके आखिरी गाने तक कायम रही। वे दुनिया भर में अपनी इस खासियत के लिए मशहूर रही। चलिए जानते हैं उनके ज़िंदगी के 10 अनसुने राज। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1942 से 48 तक करीब 8 फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम की। उन्होंने फिर मराठी फिल्म के किट्टी हसल से अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनका एक गाना रिलीज़ नहीं हुआ। लता मंगेशकर का मशहूर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों पहले डुएट सॉन्ग था, जिसे उन्हें अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना था। यूँ तो लता मंगेशकर ने 1990 के दशक तक तमाम अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी, लेकिन माना जाता था शायरा बानो पर उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठती थी। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित होने के बाद वे खराब स्वास्थ्य के चलते कभी भी सदन में नहीं जा सकी और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी रुपया सैलरी के तौर पर नहीं ली। जीवन भर अविवाहित रही लता मंगेशकर का नाम रजवाड़े राज सिंह डूंगापुर से जुड़ता रहा। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध गायिका नूरजहां ने 14 वर्ष की आयु में ही लता मंगेशकर का गीत सुनने के बाद कहा था कि वे आगे चलकर विश्वविख्यात होंगी। पाकिस्तानी गायक बड़े गुलाम अली ने लता मंगेशकर का गीत ए जिंदगी उसी की है सुनने के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। वीर ज़ारा फिल्म के लिए गाना गाने के लिए लता मंगेशकर ने पैसे ही नहीं लिए थे। फिल्म की रिलीज़ के बाद यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज़ का कार गिफ्ट में भिजवाई थी। लता मंगेशकर को हीरे और पन्नों में काफ़ी दिलचस्प थी। उन्होंने अपने लिए 1948 में एक हीरे की अंगूठी बनवाई थी और वे सोने की पायल भी पहना करती थी। लता मंगेशकर को जासूसी उपन्यासों और मिठाइयों का शौक था। वे जलेबी, गुलाब जामुन और सूजी का हलवा पसंद था। इसके अलावा गोलगप्पे और नींबू का अचार भी उनका पसंदीदा चीज़ों में शुमार था। लता जी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक किस्सा। 1962 में जब लता जी 32 साल की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता जी की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने इसका जिक्र अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में किया है, जिसके बाद राइटर मजरू सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते थे, फिर लता को खाने के लिए देते थे। हालांकि उन्हें मारने की किसने कोशिश की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी लता मंगेशकर जी के जीवन से कुछ अनसुने तथ्य। मैं और मेरी टीम दी एक्सप्लेन चैनल आज उनके निधन पर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।